Hello everyone, I am Dr. Sushma Tomar, gynecologist practicing at Kalyan Ulhasnagar. So today we are going to have one discussion about PCOD. PCOD means polycystic ovarian डिजीज़ जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है बच्चों में. And we are going to almost each school, colleges just to guideline what the PCOD and how we can manage it. Because of the changes in the lifestyle, it's just go on increasing and it's just go on affecting the infertility also and post delivery life also and after the 40 years also. इसलिए हमको बच्चों को PCOD के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई बीमारी नहीं है. जब भी आपको कोई ऐसे सिम्टम्स आते हैं कि आपका सडनली बहुत वज़न बढ़ रहा है, आपको पीरियड कम आ रहा है, लेट आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फेस पर बहुत पिंपल्स आ रहे हैं, या फेस पे अपर लिप पर, साइड लॉक्स में, चिन पर बालों का ग्रोथ हो रहा है, इस तरह के कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको अपना फैमिली डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है. क्योंकि ये जो PCOD है बेसिकली ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है. हार्मोनल इम्बैलेंस मतलब हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स रहते हैं लेडीज़ को, जिससे पीरियड टाइम पर आता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं और जो मेल एंड्रोजन हार्मोन्स है वो डोमिनेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमको ये मेल पैटर्न ऑफ बॉडी में फैट इकट्ठा होने लगता है, फेस पे, अपर लिप पे लड़कों की तरह बाल आने लगते हैं, एक्ने हो जाते हैं. तो हमको पहले तो ये समझना है कि ये कोई बीमारी नहीं है और हमारे बॉडी में कभी भी हो सकती है, एडोलेंस से लेके और आफ्टर 35 ईयर तक कभी भी हो सकती है. लेकिन जब भी ये इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो हमारे लिए हमको अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपना डाइट कंट्रोल करें, एक्सरसाइज करें, खाने में ऑयली खाना, बाहर का खाना, कार्बोहाइड्रेट जो है एकदम कम रखें और वेट हम अपना मेंटेन कर सकें. दैट्स अ फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर PCOD. सेकेंड, अगर हमको फिर भी ऐसा लगता है कि हमको अपना लाइफ स्टाइल चेंज करने के बाद भी हमारा पीरियड ठीक नहीं आ रहा है और हमको प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके लिए फिर हमको पीरियड के सेकेंड डे पे हमको अपना पेल्विक सोनोग्राफी करना चाहिए. हमको अपने हार्मोन्स चेक करना चाहिए कि हमारे बॉडी में हार्मोन्स में क्या चेंजेस हैं, हमारा ओवरीज कैसा है, और अकॉर्डिंगली फिर 3 to 6 मंथ हम हार्मोन्स का ट्रीटमेंट ले सकते हैं. So except the lifestyle changes, all the children, all the girls should know कि PCOD क्या है, क्यों है और हमको उसको कैसे मैनेज करना है. क्योंकि अभी जो शादी से पहले हमको पीरियड में चेंजेस आ रहे हैं, जो हमारे बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, वो हमारे लिए जितना ज़रूरी है उतना शादी के बाद जितने भी PCOD वाले हैं उनको मोस्ट ऑफ द टाइम इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम रहता है, या प्रेगनेंसी आया भी तो उसके बाद में उनको अर्ली प्रेगनेंसी अबॉर्शन होने का डर रहता है, या 5th मंथ ऑनवर्ड उनको प्रेगनेंसी विथ डायबिटीज़ होने का, प्रेगनेंसी विथ हाइपरटेंशन होने का, हाई BP का प्रॉब्लम आता है. तो हमको फुल यंग एज से लेके हमारा मैरिड लाइफ में ये सब कॉम्प्लिकेशन आते हैं. जब हम 35 प्लस हो जाते हैं तो जिन बच्चों को बचपन में PCOD रहा है उन लोगों को आफ्टर 35 ईयर कार्डियक प्रॉब्लम होने का चांसेस बढ़ जाता है, हार्ट के प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, हाई BP का, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम आता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको अर्ली जितना हम डायग्नोज करते हैं, जितना हम अपना लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट से, हार्मोन्स ट्रीटमेंट से, उसका जितना जल्दी हम ट्रीटमेंट लेते हैं उतना हमको इनफर्टिलिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, कार्डियक कॉम्प्लिकेशन कम से कम होते हैं. सो we have to consult to our family doctor or gynecologist if it is not responding to lifestyle management. But first line of treatment is कि हमको अपना weight loss करना है, डाइट करना है, एक्सरसाइज करना है. हार्मोन्स का ट्रीटमेंट हमको शादी के पहले जब हम दे रहे हैं तो हमारा मेन पर्पस रहता है कि हम साइकिल को कंट्रोल कर सकें, कि हमारा साइकिल 25 से 35 डेज में साइकिल आना चाहिए, क्लियर ब्लीडिंग होना चाहिए. वंस वी आर टॉकिंग अबाउट मेंसेस का हमको डेफिनेशन होना चाहिए कि हमको मिनिमम 3 to 5 डेज ब्लीडिंग हो पर डे, हम एटलीस्ट 2 to 3 नैपकिन्स चेंज कर सकें. अगर बहुत कम ब्लीडिंग आ रहा है, बहुत लेट आ रहा है, मीन्स वी हैव टू इंक्रीज द डोज ऑफ हार्मोन्स. डोज कितना देना है दैट डिपेंड कि हमारे हार्मोनल लेवल जो हम डे 2 पे ब्लड टेस्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से हमको सप्लीमेंट का ज़रूरत पड़ता है. वी कैन रिपीट अवर हार्मोन्स आफ्टर 3 months. अगर नॉर्मल आ जाते हैं वी कैन जस्ट स्टॉप एंड वेट एंड वॉच. अगर लगता है अभी 3 months के बाद भी हमारे हार्मोन्स नहीं कंट्रोल में आए हैं, सो वी कैन जस्ट टेक अदर 6 month ऑल्सो, बट मिनिमम 3 to 6 month इज रिक्वायर्ड.
फॉर द इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, कभी कभी अगर हमारा पॉलीसिस्टिक ओवरीज नहीं कंट्रोल होती हैं तो हमको ओवरीज खोलने का, वहाँ पर फिर हमको ओवुलेशन का प्रॉब्लम आता है, तो हमको उनको ओवरीज को दूरबीन के रास्ते लेप्रोस्कोप से उनको खोलने का ज़रूरत पड़ता है, बट दैट हार्डली 10% लोगों को ज़रूरत पड़ता है। सो PCOD nowadays इज़ वेरी कॉमन बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल चेंजेस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे, उनका फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गया है और आउटसाइड मील धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। घर में कम खाना खाना है, बाहर जाके उनका आउटिंग ज़्यादा है। और फिजिकल एक्सरसाइज में ज़रूरी नहीं कि हमको सभी को जिम में जाके एक्सरसाइज करना है। हमारा ओवरऑल घर पर जो हाउस होल्ड वर्क है वो भी कम हो गया है, हमारा वॉकिंग बिल्कुल कम हो गया है, एवरीबडी इज़ जस्ट ड्राइविंग व्हीकल। तो ये सब जो हम पहले लाइफ स्टाइल था उसमें हमको थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे तो हम बच्चों को इन सब प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। थैंक यू।